पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो आज के बाद नहीं भूलोगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पढ़ाई से जुड़े ऐसे ही मोटिवेशनल उपयोगी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बड़ी याददाश्त की समस्या क्या आती है। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपने कल रात घंटों पढ़ाई की, नोट्स बनाए, रटकर याद किया और आज सुबह परीक्षा में बैठते ही सब गायब। ऐसा लगा जैसे दिमाग में एक डिलीट बटन दबा दिया गया हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे सीक्रेट्स जिनसे आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक कहानी के ज़रिए। राहुल एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट, हमेशा मेहनत करता था, पढ़ाई में लगातार रात रात जाग कर पढ़ाई, किताबें पढ़ता, लेकिन रिजल्ट औसत से भी कम। क्यों? क्योंकि परीक्षा के टाइम उसे याद ही नहीं आता था कि पढ़ा क्या था। उसका दिमाग जैसे सफ़ेद स्लेट बन जाता, खाली। राहुल ने सोचा शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, लेकिन असल में वो बेवकूफ़ नहीं था। बस उसे सीखने और याद रखने की असली तकनीक पता नहीं थी। समस्या क्यों होती है? दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं उसे भूलने के पीछे कई कारण हैं। पहला, रटने पर ज़्यादा भरोसा। हम समझने के बजाय शब्द याद करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, रिवीजन का अभाव। पढ़ा हुआ बिना रिपीट किए दिमाग में टिकता नहीं। तीसरा, गलत टाइम पर पढ़ना। थकान या नींद में पढ़ना बेकार है। चौथा, ध्यान भटकना। मोटिवेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब से हमारा दिमाग भटकता है। तो इन सब से जितना ज़्यादा हो उतना दूरियां बनाएं। पाँचवा, ब्रेन को रेस्ट न देना। लगातार पढ़ने से ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और जानकारी शॉर्ट टाइम मेमोरी से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, दिमाग की भाषा समझो। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह है। अगर आप फाइल सेव किए बिना कंप्यूटर बंद कर देंगे तो वो फाइल खो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर आपने पढ़ा लेकिन उसे दिमाग में सेव करने का सही तरीका नहीं अपनाया तो वो भी कुछ दिनों में मिट जाएगा। मेमोरी के 3 चरण होते हैं। पहला, कोडिंग, जानकारी को दिमाग में डालना। दूसरा, स्टोरेज, जानकारी को दिमाग में सुरक्षित रखना। तीसरा, रिट्रीवल, ज़रूरत पड़ने पर याद करना। इनमें से अगर कोई भी स्टेप कमज़ोर है तो याददाश्त फेल हो जाती है। गलत तरीका और सही तरीका में अंतर क्या है? अगर गलत तरीका, किताब खोली, पढ़ा, रट लिया, अगले दिन भूल गए, ये गलत तरीका है। सही तरीका, किताब पढ़ी, समझा, उसे अपनी ज़िंदगी के उदाहरणों से जोड़ा, दोहराया और दिमाग में स्टोर कर लिया, ये सही तरीका है। सोचिए, अगर आपको आज से सिर्फ वही पढ़ाई करनी हो जो ज़िंदगी भर याद रहे तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आपको पता होगा कि जो पढ़ा है वो कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। इसका पहला समाधान, समझकर पढ़ना। अगर आप सिर्फ रटने पर भरोसा करते हैं तो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। उदाहरण, अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में सिर्फ परिभाषा दे दूं तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये समझाऊं कि जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा समाधान, एक्टिव रिकॉल का जादू। एक्टिव रिकॉल का मतलब पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछना और जवाब देने की कोशिश करना। ये तरीका आपकी याददाश्त को 10 गुना तेज करता है। जैसे किताब बंद करके खुद से पूछिए, अभी जो मैंने पढ़ा उसमें 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे? अगर आप बिना देखे बता पाए तो समझिए आप सही दिशा में हैं। तीसरा समाधान, स्पेस्ड रिपीटेशन। दिमाग में कोई भी जानकारी पक्की करने का सबसे असरदार तरीका, पहली बार पढ़ने के 1 दिन बाद रिवीजन, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद। ये साइंटिफिक प्रूव्ड मेथड है जिसे नासा के एस्ट्रोनॉट भी इस्तेमाल करते हैं। चौथा समाधान, विजुअलाइजेशन।
जब आप पढ़ाई को चित्रों, रंगों और कहानी में बदल देते हैं तो दिमाग उसे लंबे समय तक याद रखता है। उदाहरण, अगर आपको महात्मा गांधी की जन्म तिथि याद रखनी है 2 अक्टूबर 1869, तो अपने दिमाग में एक कैलेंडर की फ़ोटो बनाइए जिसमें 2 अक्टूबर को गांधी जी खड़े हैं और बैकग्राउंड में 1869 लिखा है। इससे आपको उसका डेट हमेशा के लिए याद रहता है। मोटिवेशन दोस्तों, आपकी याददाश्त कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सही तकनीक से सीखा जा सकता है। और याद रखो, जो याद करने की कला सीख लेता है उसके लिए पढ़ाई कोई बोझ नहीं बल्कि खेल बन जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो बेसिक कारण, जो शुरुआती समाधान जिनसे आपका दिमाग पढ़ा हुआ याद रखने में माहिर बन सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम जानेंगे दिमाग की मेमोरी बढ़ाने के साइंटिफिक हैक्स, एक परफेक्ट पढ़ाई शेड्यूल और नोटिफिकेशन स्टोरी जो आपको तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए अब मैं कुछ नहीं भूलूंगा, ताकि आपकी ये बात आपके दिमाग और दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।